हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। और आज इस वीडियो में हम शुगर इंडस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। और इंडिया क्या है, एक तरह से इंडिया मतलब सेकंड नंबर पर है, वर्ल्ड प्रोड्यूसर है शुगर का। ठीक है। पूरे वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो इंडिया सेकंड नंबर पर आता है इसके प्रोडक्शन पे। और लेकिन बट इट ऑक्युपाइज द फर्स्ट प्लेस प्रोडक्शन में। अगर इसका देखा जाए तो फर्स्ट प्लेस इसका गुड़ और खंड सारी, इसके उत्पादन में इसका पहला स्थान है। गुड़ तो आप जानते हैं रॉ फॉर्म में जो होता है, और खंडसारी मतलब जो बिना केमिकल युक्त करे जो भी जो कह सकते हैं चीनी या शुगर को निकाला जाता है, जो बिल्कुल कह सकते हैं कि प्योर फॉर्म में होता है। ठीक है, खंडसारी। द रॉ मटेरियल यूज्ड इन दिस इंडस्ट्री इज़ बल्कि। अब इसमें इस इंडस्ट्री में क्या है, जो रॉ मटेरियल यूज़ होता है वो बहुत बल्कि मतलब बहुत भारी होता है। आपने देखा होगा जब गन्ने का क्या होता है, गन्ने का ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो कितना ज़्यादा भर भर के ट्रकों में जाता है, तो बहुत बल्कि होता है ये। ठीक है। एंड इन हॉलेज, हॉलेज का मतलब इन कॉमर्शियल ट्रांसपोर्ट, जो उसका कॉमर्शियल ट्रांसपोर्ट होता है। इट्स सुक्रोज कंटेंट रिड्यूसेस। अब क्या होता है, जब अगर ज़्यादा दिन तक, इसमें दिक्कत ये होती है इस इंडस्ट्री में, अगर ज़्यादा दिन तक मतलब शुगर केन को अगर रखा जाता है तो उसका जो सुक्रोज़ या उसके अंदर का जो मिठास होती है, मीठापन जो होता है वो घटने लगता है। ठीक है। वो जैसे गन्ना अगर सूख जाएगा तो क्या होगा, उसके अंदर का मीठापन बिल्कुल ख़त्म होने लगेगा। द मिल्स आर लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश। मिल्स जो है इसकी कहाँ कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, महाराष्ट्र, ठीक है, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा एंड मध्य प्रदेश। इन इन जगहों पर इसकी मिल्स है। लेकिन 60% जो इसका वो कह सकते हैं कि उत्पादन होता है या मिल्स जो है, 60% मिल्स जो है उत्तर प्रदेश और बिहार में है। ठीक है। दिस इंडस्ट्री इज सीजनल। अब ये इंडस्ट्री भी क्या है, ये साल भर नहीं होती है, सीजनल इन नेचर, सीजनल है। एंड इट इज़ आइडियली सूटेड टू द कोऑपरेटिव सेक्टर। अब अधिकतर क्या है, ये इंडस्ट्री किसके हाथों में रहती है, मतलब कोऑपरेटिव सेक्टर के, मतलब उसको ये सूट करती है। कोऑपरेटिव सेक्टर कैसे, अब जैसे जो भी गन्ने का उत्पादन करता है, जो किसान करता है, वही क्या करता है, इसका मेन कह सकते हैं वही, हम वो पूरा सबको उनको सबको मिला कर के क्या होता है, कोऑपरेटिव सेक्टर बनता है। ठीक है। ये लोग उसको मिल्स में जाके बेचते हैं गन्ने को। गन्ने को सारे लोग मिल कर के, जितने भी मतलब किसान होते हैं, तो कोऑपरेटिव सेक्टर में मतलब ये बिज़नेस ये मतलब आता है। ठीक है, गन्ना उत्पादन। इन रिसेंट ईयर्स, और अब क्या है कि मतलब कुछ समय में ऐसा मतलब परिस्थितियाँ ऐसी बनी हैं कि मिल्स जो है वो शिफ्ट हो रही है। किधर से शिफ्ट हो रही है, कहाँ पे शिफ्ट हो रही है, सदर्न एंड वेस्टर्न स्टेट्स में। ठीक है। अभी तक ये नॉर्थ साइड में था, लेकिन अब ये धीरे धीरे शिफ्ट हो रही है सदर्न, मतलब साउथ के क्षेत्र में, स्टेट्स में, और वेस्टर्न स्टेट्स में। स्पेशली इन महाराष्ट्र, वेस्टर्न में हम देखें तो महाराष्ट्र स्पेशली वहाँ पर शिफ्ट हो रही है। ऐसा क्यों है, क्योंकि द केन प्रोड्यूस्ड हेयर हैज़ अ हायर सुक्रोज कंटेंट। क्योंकि यहाँ पर जो मतलब उत्पादन हो रहा है उसमें बहुत हायर सुक्रोज कंटेंट होता है। ठीक है। और इसको इस मतलब जो शुगर कह सकते हैं इंडस्ट्री को कूलर क्लाइमेट चाहिए, क्लाइमेट कूलर चाहिए। और जितना ज़्यादा ठंडा होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, लॉन्गर क्रशिंग सीज़न होगा। क्रशिंग सीज़न मतलब अब गन्ना जब जाता है तो क्या होता है, उसको कह सकते हैं मिल्स में जा कर के उससे मतलब सुक्रोज़ कंटेंट निकाला जाता है। ठीक है, क्रश किया जाता है, ये कुचला जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, जितना ज़्यादा ठंडा होगा उतना ज़्यादा उसका क्रशिंग सीज़न बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी लंबे समय तक थोड़ा स्टोर हो सकता है। लेकिन अगर क्या होगा, बहुत गर्म होगा तो उसकी वजह से उसका क्रशिंग सीज़न जो होगा बहुत कम हो जाएगा, इसीलिए गन्ना सूखने लगता है। तो ये रीज़न है कि ये वेस्टर्न साइड में और सदर्न स्टेट्स में ये मूव कर रहा है। ठीक है। मोर ओवर द कोऑपरेटिव आर मोर सक्सेसफुल इन दीज स्टेट्स। और इन स्टेट्स में कोऑपरेटिव्स जो हैं ज़्यादा सक्सेसफुल भी हैं इन स्टेट्स में। मेजर चैलेंजेस इंक्लूड द सीजनल नेचर ऑफ द इंडस्ट्री। अगर चैलेंजेस के बारे में पूछा जाए तो आप ये सब बता सकते हैं कि सीजनल नेचर है इस इंडस्ट्री का। ठीक है। ओल्ड, और दूसरी दिक्कत क्या है,
ओल्ड एंड इनएफिशिएंट मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मतलब जो प्रोडक्शन इसका होता है वही पुराने तरीके को इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। इनएफिशिएंट, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं यूज़ करी जा रही है जिसकी वजह से उसका प्रोडक्शन और ज़्यादा बढ़ जाए, तो ये दिक्कत हो गई। तीसरी, ट्रांसपोर्ट डिले इन रीचिंग केन टू फैक्ट्रीज। अब जो केन मतलब जो भर भर के जा रहा है, अब ट्रांसपोर्ट में भी अगर बहुत देरी, क्या डिले होता है कई बार फैक्ट्री तक पहुंचने में, यानी जो समय लगता है मतलब उस जगह पर जहाँ पे वो केन है, वहाँ से लेकर के फैक्ट्रीज तक पहुँचने में काफ़ी डिले होता है। द नीड टू मैक्सिमाइज द यूज़ ऑफ बैगेज। अब क्या है, एक ज़रूरत ये भी है, जो गन्ने का जो बचा हुआ जब क्रशिंग कर देते हैं तो उसके बाद जो उसका मटेरियल, सूखा मटेरियल जो निकलता है वो बैगेज कहलाता है, ठीक है। इसको भी मतलब इसके यूज़ को मैक्सिमाइज़ करना चाहिए कि कैसे इसको हम यूज़ कर सकते हैं, खाद बना करके या बहुत सारी चीज़ें बना करके उसको यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। तो ये है शुगर इंडस्ट्री के बारे में अभी हमने देखा है, और दूसरे वीडियो में हम उसके आगे का देखेंगे, हम मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ पूरा कवर करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।